नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 32 करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सके। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, उसे पता ये चलेगा कि ये जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा तो आपका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है, यदि मद्रास को क्या लिखा जा रहा है, तो DAMSAR लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिएगा, तो कह क्या रहा है, तो मद्रास है, क्या है हमारा, तो मद्रास। तो मद्रास को कैसे लिखा जा रहा है, तो MADRAS मद्रास है, उसको क्या लिखा जा रहा है, तो DAMSAR लिखा जा रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में कैसे बनाते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एम है वो डी से रिलेशन कैसे रख रहा है, या फिर कहाँ पे मतलब इसका रिलेशन जो है ना, मद्रास जो है उसका यहाँ पे डिमासार से जो है DAMSAR से कैसे रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा, तो एम जो है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एम यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे रिलेशन रख रहा है। एक हम लोग जैसे लॉजिकली यहाँ पे सोच रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि यही हमारा आंसर है, बट हम लोग सोच करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पे डी जो है वो उसका क्या हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया, यानी फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, और ए अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, एस जो है वो अपना पोजीशन यहाँ चेंज कर दिया, आर अपना पोजीशन चेंज कर दिया, और ए सेम उसी पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कैसा बना रहा है हमारा पैटर्न, तो ऐसा हमारा क्या हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो मुंबई को करेंगे, तो मुंबईया को करेंगे हम, तो MUMBAI। ठीक है, तो मुंबई को जब हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। ये एम कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, और यू नहीं चेंज होगा तो ऐसे ही एज इट इज लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो बी यहाँ आ जाएगा, आई हमारा यहाँ आ जाएगा, और ए हमारा नहीं चेंज होगा, ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो MUMIAB कहाँ ऑप्शन, किस ऑप्शन में है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, तो ऑप्शन ए में ही हमारा दिया हुआ है, MUMABIAB दिया हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। चलिए आज के दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो हमारे थंबनेल पर भी दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये CGL का क्वेश्चन है, 2019 या 20 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, और बार बार ये रिपीट कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब मेरा देखिए क्वेश्चन लाने का कैसे हम लाते हैं पता ना, और टीचर लोग कैसे करते हैं, लेकिन हम जब क्वेश्चन लाते हैं ना, तो सबसे पहले कि क्वेश्चन इसको ढूंढते हैं, ढूंढ करके वहाँ पे मतलब 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। उससे क्या करते हैं, देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में मतलब इस साल 2023 में 22 और 23 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को रखते हैं, उस चीज़ पर क्या करते हैं, अपना लॉजिकली सोच करके कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं आगे हम लोग एक्सपेक्ट करके उसको लाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है, तो
इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी कम से कम एक एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितना टाइम लगेगा यार, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने के लिए। हम आप लोगों के लिए 24/7 हम आप लोगों के लिए रेडी हैं। आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए मतलब जियो जान से हम मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप 15 सेकंड मेरे लिए नहीं दे सकते हैं? इतना तो दे सकते हैं ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप सभी क्या करेंगे, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पता है 95% बच्चे क्या है, तो ऑन सब्सक्राइबर जो बच्चे हैं वो चैनल को देखते हैं, और 5% जो है वो सब्सक्राइबर चैनल जो बच्चे हैं वो देखते हैं। लेकिन 95% जो है ना वो पूरा कम्प्लीटली वॉच कर रहे हैं। यानी कम्प्लीटली वॉच करने का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन जो है वो उन लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्या रीज़न है? यही ना कि आप लोगों का टाइम लग जा रहा है। तो यार 15 से 20 सेकंड आप लोग हम मेरे लिए नहीं निकाल सकते हैं? तो निकालिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 है। तो 80 जो दिया हुआ है वो 20 से किस प्रकार रिलेशन रख रहा है? तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, तो B80 बैट जो है वो 40 से कैसे रिलेशन रख रहा है? तो यहाँ पे B80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40। तो देखते हैं कैसे रिलेशन रख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा A जो है 1 नंबर पर आता है, और हमारा 20 जो है वो क्या होता है, T जो होता है 20 नंबर पर आता है। तो मान लेते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 21 आता है। यहाँ पे 20 है तो मान लेते हैं हम 1 माइनस करते हैं तो ये आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा 20 पर ये आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, तो हमारे 1 पर आ रहा है, और ये कितना नंबर पर आ रहा है, तो 2 पर आ रहा है। तो मान लीजिए सबको ऐड करते हैं तो हमारा कितना होता है, तो 23 होता है। और 23 में से मान लीजिए 1 हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा 22 आएगा। लेकिन हमारा 22 तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इस पैटर्न को हम लोग नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्या लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो A कितने नंबर पर आता है हमारा, तो 1 नंबर पर आता है, और T कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। यदि हम इसको क्या करें, तो 20 गुना हम 1 कर दें, यानी इसका अल्फ़ाबेट वाले जो नंबर आ रहा है उसमें, और T जिस नंबर पर आ रहा है उसको, दोनों को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई यानी गुना कर दें, तो हमारा 20 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बैट जो है, तो B कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। A कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है, और T कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 आ जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह कैट को हम लोग करेंगे तो कैट का क्या हो जाएगा, C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है, और A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, और हमारा T जो है वो कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चले आगे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि यहाँ पे देख लेंगे कि आपका 2 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर और 1 पेयर, यानी 3 पेयर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। कैसे बन रहा है तो उसको देखते हैं। तो मान लीजिए 7 हमारा क्या दिया है, 7 और 25 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 और 4 दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है ना। तो कैसे यहाँ पर रिलेशन रख रहा है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 है और क्या है यहाँ पे 25 है। तो किस प्रकार इसको करेंगे तो हमारा 25 आएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 3 का 21 कर देते हैं और 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा 25 आ जा रहा है। यहाँ पे कीजिएगा 4 3 12 कीजिएगा और 3 प्लस कीजिएगा तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिया है। तो कैसे इसको बनाएंगे तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ क्या दिया है हमारा, फर्स्ट वाला नंबर क्या दिया है तो 7 दिया है। तो अगर हम 7 में क्या करें 2 को माइनस कर दें यानी घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। और 5 का हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो हमारा 25 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह इसमें आएंगे तो हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 में क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 2 आएगा।
और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे 3 हमारा 3 रेशियो क्वेश्चन मार्क जो दिया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम कि इसमें से क्या करेंगे 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 1 ही होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा है क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइए, और समझ में आया तो एक एक लाइक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ये जो है ना 5, 15 और 20 जिस तरह रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कोई एक जो है वो रिलेशन रख रहा होगा। अब कैसे रिलेशन रख रहा है तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे कि लिख देते हैं 5, 15 और 20 लिख देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटू 3 इसको करते हैं और इसको क्या करें इंटू 4 कर देते हैं, माने 5 से इंटू 3 करते हैं तो 15 हो जाता है, 5 से इंटू 4 करते हैं तो 20 हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन में यहाँ देखिएगा तो कहीं हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे ये वाला हम कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अब लगाएंगे क्या, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्या लगेगा यहाँ पे, तो दूसरा आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, चलिए यहाँ पे देखिए आप, तो कह क्या रहा है यहाँ पे देखिएगा आप, तो 5 है, 15 है और 20 है। यदि हम क्या करें ये देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। यदि इस सब को हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो 20 है यहाँ पे, 15 क्या हो जाएगा तो 35 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। देखते हैं इस ऑप्शन में से कोई मतलब इस 40 को मतलब इस जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 24 में 8 को जोड़िएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 32 आएगा, और 32 में हम आप 18 को जोड़िएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 50 आएगा। लेकिन हमको लाना कितना है, तो 40 लाना है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, तो हमारा 24, 14 कितना हो जाएगा, तो हमारा 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42। तो 42 तो हमारा नहीं होगा। तीसरा का क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो हमारा दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और क्या दिया है हमारा 17 दिया हुआ है। जब 17 को 13 में हम जोड़ेंगे तो हमारा 30 होगा, और 30 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का और एमटीएस का एक ही 2 क्वेश्चन होगा, यही लेवल है। ठीक है, और इसी लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और विश्वास मानिए जल्दी ही इसका सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो मैंगो दिया हुआ है, मैंगो को क्या चीज़ से कोट किया गया है, तो 2 से किया गया है। उसी तरह पपाया जो है उसको 3 से कोट किया गया है, तो एप्पल को किस तरह कोट किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन दिमाग बच्चे को नहीं चल पाता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन लग रहा है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि MANGO को क्या करते हैं कि इसका अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, और ऐड करके आप वहाँ पे घोच पोछ कर देते हैं कि 2 आएगा तो आएगा कहाँ से, उनका दिमाग नहीं लग पाता है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट देखिएगा। क्या देखिएगा, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट, जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा आप कि इस मैंगो में कितने हमारे वोवेल दिए हुए हैं। तो वोवेल मान लीजिए कॉन्सोनेंट भी दे सकता है, वोवेल भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, वोवेल पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा वोवेल है और ओ क्या है हमारा वोवेल है। तो 2 वोवेल यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे 2 दे दिया है। उसी तरह पपाया, पपाया में कितने वोवेल है, तो वोवेल सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है हमारा, तो ए दिख रहा है। तो ए यानी 3 गो हमारा वोवेल है, तो यहाँ पे 3 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एप्पल में हम देखेंगे तो एप्पल में हमारा कितना वोवेल हो रहा है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे APPLE देखते हैं, तो हमारा ए क्या हो गया हमारा वोवेल है,
पी हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा ई जो है वो क्या है, वोवेल है। यानी हमारे एप्पल में भी कितने वोवेल है, तो 2 वोवेल है। तो 2 वोवेल, 2 कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से अलग यानी ऑड को छटना है। ठीक है, तो ऑड कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 144 दिया हुआ है जो 12 से रिलेशन रख रहा है, मतलब 12 144 से रख रहा है। 18 जो है वो 225 से रख रहा है। हमारा 19 जो है वो क्या रख रहा है, 256 से देख रहा है। और यहाँ पे 17 जो है वो 196 से देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कह रहा है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे 144 लिखते हैं और रेशियो क्या लिखते हैं, 12 को लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 12 का स्क्वायर हमारा 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंसेप्ट, मतलब इसको रख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्या है हमारा, तो 225 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है। तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये क्या है हमारा, तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 225 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 14 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, सी नंबर पे 14 का स्क्वायर दिया है और क्या है यहाँ पे 17 दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन डी में चलते हैं। यहाँ पे तो डी में देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, तो हमारा तो 16 का स्क्वायर दिया हुआ है और क्या दिया है, 19 दिया है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक कर रहा होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये तो हमारा 12 का स्क्वायर दे दिया है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्यों ऐसा कर दिया कि 4 ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। तो इसको आप देखिएगा तो 18 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ 17 में से 3 हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 14 आएगा और 14 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा और 16 का स्क्वायर हमारा यहाँ दिया हुआ है। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो एक जैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, और हमारा पहला जो ऑप्शन जो है, जो 12 का डायरेक्ट ही स्क्वायर दे दिया है। यहाँ पे आना क्या चाहिए कि या तो आना चाहिए हमारा 3 माइनस कर देंगे, यानी 12 यहाँ लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 3 माइनस या 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। और वरना क्या हो जाता, हमारा 144 जो है उसको क्या करते हैं हम, इसको 3 को प्लस कर देते हैं, यानी हमारा 15 यहाँ पे दिया जाता। तो हमारा ये भी चारों का चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाता। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट हमारा स्क्वायर दे दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं तो हमारा कह रहा है श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि श्रृंखला को ज्ञात करेंगे तो करेंगे कैसे, कि आगे ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसमें क्या आएगा इसके बारे में यहाँ पे जानना है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, इसमें कौन सा पैटर्न लगने वाला है। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक आप लोग एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे 36 कर देते हैं और यहाँ पे 108 कर देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है। तो मान लेते हैं हम, आप यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि +2 यहाँ पे हो रहा है, +3 हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, तो प्लस यार 12 कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या करेंगे हम कि इतना बड़ा हम लोग डिफरेंस हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अगर आप यहाँ पे 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 गुना 3 करते हैं तो हमारा 3 आ जाता है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 6 आ जा रहा है।
फिर यहाँ पे 6 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं तो हमारा 18 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 18 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो हमारा 36 आ जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 में हम क्या कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 108 हो रहा है। तो आगे जो पे हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना हो रहा है, 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, तो फिर किससे होगा, तो 2 से होगा। जब 108 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 16 और 2 यानी 16 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या करेंगे, चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, हाँ ठीक है 2, यानी 216 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में SAMPLE सिंपल को क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे MAPLE को क्या बोला, ये बोला जा रहा है। तो हमको पीपल को क्या बोला जाएगा, तो देखते हैं इसमें से कोई एक को उठा लीजिए। मान लीजिए इसको उठा लीजिए, चाहे इसको उठा लीजिए, कोई एक उठा लीजिए और देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, क्या हमारा यहाँ पे पैटर्न लग रहा है। जब यहाँ पे आप देखिएगा ना, जब यहाँ पे आप देखिएगा तो कह क्या रहा है कि एस हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है, और 18 पर क्या आता है हमारा, आर आता है। ठीक है, तो -1 हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। हमारा ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, और 26 पर क्या आता है हमारा, 25 पर हमारा वाई आता है। तो यानी नीचे से जाएंगे तो हमारा -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जे और हमारा एम में क्या हो रहा है, तो -3 का डिफरेंस है। यहाँ पे जाएंगे तो हमारा -4 का है, और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे -5 और -6 का डिफरेंस हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपल जो है उसमें देखेंगे कि इसमें कैसे यहाँ पे डिफरेंस ये मतलब जो हो रहा है वो हमारा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 करने पर इसमें ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं और देख करके बताते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PEOPLE। ठीक है, जब पीपल को हम यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो O आएगा। P में से 1 माइनस करेंगे तो O आएगा। E में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो C आएगा। O में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 12 पर L आता है। वो P में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारा L आएगा, क्योंकि हमारा P कितना नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है, और L कितने नंबर पर आता है हमारा, तो 12 नंबर पर आता है। तो 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 5 का करेंगे हम डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो 7 आएगा, और 7 पर हमारा क्या आता है, तो G बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस होगा, तो 6 माइनस होगा तो हमारा क्या आएगा, हमारा तो Y आएगा। क्या आएगा, हमारा Y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे OCLLGY कहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन बी में क्या है, हमारा ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है, जो क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां का क्या हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हमारा बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो देखिएगा क्या, तो हमारा जो भी यहाँ पे 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 6 4 13 3 8 क्वेश्चन मार्क और 26 दिया है। तो किस प्रकार यहाँ पे रिलेशन रख रहा है भाई, तो आप लोग से हम बार बार बताए हैं, ये बात बोले हैं कि क्या, तो जैसे ही आपका छोटा छोटा जो नंबर दिया होगा, एक बैग क्या होगा, बड़ा नंबर यहाँ पे मतलब इन दोनों से बड़ा नंबर दिखेगा, तो उधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि आंसर का ज़्यादा चांस 80 to 90% हमारा चांस क्या होता है, उधर की तरफ होता है। ठीक है,
तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या रिलेशन रख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आएगा, ठीक है। और 14 में अगर हम 2 अपने आप पाल से जोड़ देते हैं तो हमारा 16 आ जाता है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या है, तो 4 है और 4 है 10 है और यहाँ पे क्या है तो 16 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 10 दिया है और 4 दिया था, 14 हो जाता है। और 14 हमारा ये दोनों का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 16 है। तो अगर हमको 2 मिल जाता है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसका डिवाइड 2 से कर दें, यानी इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। और जोड़ने के बाद इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो नंबर रहेगा उसका डिवाइड मतलब भाग 2 से कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। जो हमारे 16 से क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 प्लस 10 प्लस इसका हम लोग भाग दिए हैं तो क्या आ रहा है तो 2 आ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो हमारा क्या दिया है तो 6 दिया है प्लस 4 दिया है, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे हम, तो पहला वाला जो नंबर है उसको 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा 13 यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा तो 8 दिया हुआ है प्लस यहाँ पे क्या x रख देते हैं, इस जगह पर x रख देते हैं। और क्या रखते हैं यहाँ पे तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 4 आएगा। तो 4 यहाँ दे देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा तो 12 आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे क्या दिया है तो 26 दिया है। तो कितना कम है 26 से, तो क्या करेंगे 12 में 26 को माइनस करेंगे। तो जब माइनस हम करेंगे घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा तो 4 1 यानी 14 आ जाएगा, जो 14 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। तो वेन डायग्राम हमारा दिया हुआ है, सेब दिया है, फल दिया है और गाजर दिया है। तो गाजर जो है वो क्या है, फल क्या है और सेब क्या है। तो इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई एक आंसर इसमें से सही होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो क्या है तो फल है। सेब क्या होते हैं हमारे फल होते हैं, बात समझ में आ रहा है। और सेब गाजर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा गाजर हमारा फल नहीं हो सकता है, ठीक है। गाजर किस में आता है तो सब्जी के प्रजाति में आता है, बात समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक बड़ा गोला बना लेते हैं, किस चीज़ का बनाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा फल हो गया। तो फल का एक वैरायटी क्या हो गया हमारा तो हमारा सेब हो गया, समझ में आ रही है ना। और क्या हो जाएगा गाजर क्या हो जाएगा इन दोनों से अलग हो जाएगा, ये सब्जी का प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन ई में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए कमेंट करके कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन इसमें सही बनाए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।